Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So I'm Vanshika Rawat, a currently 12th grader. So in today's vlog, I'm gonna tell you my honest experience or the review about my 12th grade, that how it is going. So स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई है मेरी 12th ग्रेड की। एंड सिलेबस वाज प्रिटी डिसेंट। 11th में हमें थोड़ी चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही थी, पर अभी 12th में इट इज़ ऑल क्रिस्टल क्लियर। सो आई एम ट्राइंग टू पेस अप विद स्कूल एंड कोचिंग, एंड मैं बैकलॉग क्लियर नहीं करना चाहती इस साल, क्योंकि हमारे बोर्ड्स हैं और हमारे नीट का एग्ज़ाम भी है। तो मैं बस डेली रिवाइज़ करती हूँ चीज़ों को। तो मैंने आज अपनी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बुक, जो मैंने रेफरेंस ली थी 11th में, वो मैं उसको रिवाइज़ करने के लिए बैठ गई फॉर चैप्टर 1, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। वो हमारे स्कूल में हो गया था और बैच में भी विपिन सर ने थोड़ा करवाया था, तो मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी फ्रॉम रेफरेंस। मैंने एनसीईआरटी से उसको थोड़ा पढ़ा था। एनसीईआरटी मुझे कवर अप करनी थी, पर मैं पहले उससे करी थी। उसमें काफ़ी प्रिसाइज़ लिखा था। एनसीईआरटी में तो चैप्टर इतना लेंदी है, आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे पेजेस हैं। इसको पढ़ने बैठ गए तो एटलीस्ट मुझे 2 से 3 घंटे चाहिए, मगर अच्छे से पढ़ रही हूँ उसको लाइन बाय लाइन। और उसमें 18 क्वेश्चंस भी हैं एंड में। तो मैंने उसको पूरा देखा, और वहीं इस बुक में इतने अच्छे से सारे नोट्स हैं। एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स सारे कवर अप हैं। तो मैंने उसको फटाफट से रिवाइज़ करने के बाद मैं केमिस्ट्री करने बैठ गई। केमिस्ट्री में हमारे में पहला चैप्टर सॉल्यूशंस चल रहा था, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिख दिया। मैं पता ही नहीं कौन से नशे में थी, जो मैंने सॉल्यूशंस की जगह सॉल्युबिलिटी लिख दिया। एनीवे, उसके बाद फिर मैं रिवाइज़ करने बैठ गई। वेपर प्रेशर से मुझे रिवाइज़ करना था। चैप्टर स्टार्टिंग में तो 11th की कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह लग रहे थे, जो कि मेरे को काफ़ी क्लियर थे। मेन तो यहाँ से ही कुछ अलग था जो मेरे को रिवाइज़ करना था। तो मैंने वेपर प्रेशर और राउल्स लॉ को फटाफट से रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से समझाया जा रहा था, तो मुझे एक एक पॉइंट समझ में आ रहा था। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी जा रही है 12th की, एंड आई लव केमिस्ट्री। लिटरली माय फेवरेट इज़ केमिस्ट्री। सो मैंने उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी इस चैप्टर को गो थ्रू कर लिया, बिकॉज केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को रीड करना भी ज़रूरी होता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उसमें एनसीईआरटी में भी लिखे होते हैं, तो हमें एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए केमिस्ट्री की। आई वुड सजेस्ट पर्सनली। बाकी तो नोट्स भी आप बनाओ, बिल्कुल नोट्स बनाओ। नोट्स तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होने नहीं चाहिए। तो मैंने नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद एनसीईआरटी में चैप्टर को स्टार्टिंग से रिवाइज़ करा, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी अभी तक पढ़ी नहीं थी। मैं बस अभी स्कूल का पढ़ रही थी, और सुधांशु सर ने भी इस चैप्टर में 2 लेक्चर ले लिए हैं, तो मैंने वो भी पढ़ा था। उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया था। सो फॉर अ रिविज़न मैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज़ कर रही थी, जो कि मुझे काफ़ी एक-एक समझ में आ रहा था पॉइंट, क्योंकि मेरे को सब मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया। फिर मेरा केमिस्ट्री भी हो गया था। उसके बाद देन मैंने अपनी बायो की नोटबुक निकाली, जो कि मैंने अभी चैप्टर फर्स्ट के कुछ नोट्स बनाए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, और मैंने जो स्पेस छोड़ी है वो मैंने डायग्राम्स बनाने के लिए छोड़ी है। और मैं अभी स्टार्टिंग की तो आप देख ही सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी अच्छे से हम लोग लिखते हैं, एकदम अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग बना के। मैंने कहीं कहीं पे कुछ कलर्ड पेन्स यूज़ करे हैं, जहाँ पे मुझे टर्म्स को हाईलाइट करना है, तो ताकि उनमें तुरंत नज़र जाए जब मैं उसको रिवाइज़ करूँ। तो मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, बट आई हैव टू कंप्लीट दिस, क्योंकि मुझे कॉपी सबमिट करनी है। स्कूल में चैप्टर बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि मेरे स्कूल बहुत पहले खुल गए थे। तो मैं इस चैप्टर में देख रही थी कि मुझे क्या क्या करना है, और मुझे ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है। मैंने उसके लिए पहले ही पेज छोड़ रखी थी। तो मैं फिर वो अपना काम करने बैठ गई, बिकॉज़ मुझे ये आज के आज ही इसको कंप्लीट करना था। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट मैंने देखा कि मेरी टेबल क्लॉक में टाइम रुक गया है। इट्स 7 PM, और उसमें मतलब 7 PM था, 7 PM नहीं हो रहा था, ज़्यादा हो गया था। मैं कब से पढ़ रही थी, मैंने काम वाम करा। उसके बाद एक क्लॉक ही रुक गई। फिर मैंने उसमें पीछे खोला कि देखा उसमें सेल है कि नहीं है, पर उसमें सेल था, बट आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। सो मैं इसको फटाफट चेंज कर दूँगी, बिकॉज़ ये तो मतलब मेरे को डिमोटिवेट कर देगी बिल्कुल, कि मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप you liked my vlog. Subscribe for more.